हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके मैथ क्लासेस में। मैं सुजीत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ कैलेंडर का पार्ट 2। कैलेंडर का पार्ट 1 दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन था, जैसे 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, इस टाइप का क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे दिन के आधार पर दिन ज्ञात करना। दिन के आधार पर दिन ज्ञात करने का मतलब यह है कि जैसे दे दिया कि 5 जनवरी को मंगलवार है तो 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा। दिन के आधार पर दिन ज्ञात करना। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कैलेंडर के बारे में। उसमें कैलेंडर में होता क्या क्या है। कैलेंडर में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो दिन होता है, फिर उसके बाद एक महीना होता है और एक वर्ष होता है। यही 3 चीज़ होती हैं। तो दिन में 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद इन दिनों की पुनरावृत्ति होती है। कहने का मतलब 7 दिन के बाद ये दिन फिर से दोहराए जाते हैं। अब इसके बाद 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह करके दिसंबर तक। अब देखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो ये जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। 28 कब होता है, 29 कब होता है, ये भी जान लीजिए। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो उसमें यही फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है। मार्च 31 हो गया, अप्रैल 30 हो गया, मई 31, जून 30, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का होगा, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। अगर आपको नहीं याद है तो मुझे पता है दोस्तों, बचपन में पढ़ाया गया होगा ये वाली ट्रिक। जो उठा हुआ भाग होता है वो 31 दिन का होता है और जो धंसा हुआ भाग होता है वो 30 दिन का होता है। और गिनते ही धरते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहाँ से उठेंगे तो यहाँ पर आएंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें करिएगा क्या कि जो उठा हुआ भाग होगा, जहाँ पर उठा हुआ भाग होगा, उठे हुए भाग पर जिस महीने का नाम आएगा वो जो है कि 31 दिन का होगा और धंसे हुए भाग पर जिस महीने का नाम आएगा वो 30 दिन का होगा। अब देखिएगा दोस्तों, शेष दिन। शेष दिन का मतलब ये है कि जैसे 7 दिनों के बाद इन दिनों की पुनरावृत्ति हो रही है, 7 दिन के बाद वह दिन दोबारा आ जा रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे कि जितने दिन होंगे महीने में उसको 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसी को शेष दिन बोला जाता है। और आगे के दिनों की संख्या की गणना करने के लिए उसको जो है लिया जाता है। जैसे जनवरी है, जनवरी को में 31 दिन होता है, तो 7 से भागा देंगे तो 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। फरवरी में 7 चौक 28, यदि 28 दिन की फरवरी रहेगी तो उसमें 0 शेष बचेगा, बट 29 दिन की रहेगी तो 1 शेष बचेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जिस महीने का दिन 31 होगा उसमें शेष दिनों की संख्या 3 होगी, 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। और उसके बाद जिन महीनों में दिनों की संख्या 30 होगी उसके शेष दिनों की संख्या 2 होगी, 7 चौक 28, 2 30, 2 शेष बचेगा। अब देखिएगा, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और 1 शेष बचता है। 1 शेष बचने का मतलब 365 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, यहाँ पर जो है कि 15 बचेगा, 7 दूना के 14, 1 शेष बचेगा। लेकिन लीप वर्ष में चूंकि 366 दिन होते हैं तो इसलिए यहाँ पर 2 शेष बचेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन कह दे कि 5 जनवरी को मंगलवार था। कौन सा दिन था, मंगलवार था। तो 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिएगा दोस्तों, 5 जनवरी को मंगलवार था तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी। तो जनवरी 31 दिन का होता है, जनवरी 31 दिन का होता है, जिसमें 5 दिन की बात कर लिया है कि 5वां दिन कौन सा था, मंगलवार है।
तो पहली बात कि जनवरी के लिए जो केस होगा तो 31 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 26 बचेगा। तो 26 दिन तो हो गए जनवरी के, ठीक है। अब फरवरी में टोटल 28 दिन लेना है, फरवरी में टोटल 28 दिन लेना है। तो अब देखिए आपके पास दो तरीका है, दो तरीका ये है। पहला तरीका या तो यहीं पर 7 से भाग दे करके विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर ले, या फिर इन दोनों को जोड़ करके 7 से भाग दे दें। तो देखिए यहीं पर हम कर देते हैं, 7 से भागा देंगे तो 7 तिली 21, 5 शेष बचेगा। जनवरी में 5 शेष बच गया, और उसके बाद फरवरी में 7 चौक 28, तो 0 शेष बच गया, ठीक है। फरवरी तो पूरा कट जाएगा। अब कुल विषम दिनों की संख्या 5 और 0 मिला के कितना हुआ? 5 शेष दिन। तो 5 शेष दिन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मंगलवार के बाद आपको 5 गिनना पड़ेगा। तो मंगलवार के बाद 5 गिन लीजिए। बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, और कौन सा दिन बचेगा? रविवार। फिर से गिनिए, मंगलवार है तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 5वां दिन कौन सा होगा? रविवार। तो इसलिए 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा? रविवार। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कह दे कि 15 अगस्त को, सन नहीं दिया है इस समय, 15 अगस्त को शनिवार था, तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब देखिएगा 15 अगस्त को शनिवार था, ये दे दिया है। तो अगस्त जो है 31 दिन का होता है, तो 31 में से 15 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 16 बचेगा। ये तो आ गया अगस्त का, ठीक। अगस्त के बाद सितंबर में 30 दिन होता है। फिर उसके बाद अक्टूबर में कितना दिन होता है? 31 दिन। नवंबर में कितना दिन होता है? 30 दिन। और दिसंबर में 25 दिन की बात किया है, दिसंबर में 25 दिन की बात किया है, तो 25 लिख लेते हैं। अब इसके बाद यहीं पर 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग देंगे 16 में तो 2 शेष बचेगा, 7 दूना के 14, 2 16, और 7 चौक 28। सितंबर के लिए 2 शेष बचा, अक्टूबर के लिए 3 शेष बचा, फिर नवंबर के लिए 2 शेष बचा, और दिसंबर के लिए 7 तिली 21, 4 शेष बचा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 2 2 4, 4 3 7। देखिए एक तरह से यहाँ पर भी खत्म हो गया, ये 7 से कट जाएगा, और 2 और 4 6 दिन बचेगा शेष, 6 दिन शेष बचेगा। तो अब देखिए शनिवार में 6 दिन जोड़ दीजिए। शनिवार में जब 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। 6वां दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। इसलिए 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा दोस्तों? शुक्रवार होगा, शुक्रवार हो गया। 15 अगस्त को शनिवार था, तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। दोस्तों अभी हमने एक ही सन में निकाला है, अब जो है कि हम निकालते हैं थोड़ा अलग अलग सन का। जैसे इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि 28 जुलाई 2014 को सोमवार था, 28 जुलाई 2014 को सोमवार था, तो 10 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिएगा 28 जुलाई 2014, तो इसमें कितने सन की बात किया है? 2014, 2015, 2016। तो 2014 में जुलाई तक की बात किया है, तो 2014 का पहले निकाल लेते हैं। तो जुलाई में 28 जुलाई को दिया है, तो 3 दिन शेष बचा ना, 31 में से 3 घटाएंगे तो जुलाई का कोड हो गया 3। अब इसके बाद
अगस्त जो है पूरा लिया जाएगा तो अगस्त में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, क्योंकि अगस्त 31 दिन का होता है। तो अगस्त हो गया 3। फिर उसके बाद सितंबर हो गया सितंबर में 2 दिन बचेगा। फिर अक्टूबर में 3 दिन। नवंबर में 30 दिन का होता है, इसलिए ये हो जाएगा 2 दिन। दिसंबर 31 दिन का होता है, इसलिए इसमें से दिनों की संख्या हो गई 3। अब इनको जोड़ देते हैं। 3 3 6 6 2 8 8 3 11। अब 11 2 हो जाएगा 13 13 3 16 16 आ रहा है दोस्तों ना। तो 16 को 7 से भागा दे दीजिए यहीं पर। तो विषम दिन 7 दूना के 14, 2 शेष बचा। 2 शेष बचा कहने का मतलब 2014 में कितना शेष बचेगा? 2। अब बढ़ते हैं 2015 में। 2015 ये पूरा वर्ष लेना है। तो 2015 कैसा वर्ष है? समान वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो 2015 समान वर्ष है। तो समान वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। ठीक है। अब इसके बाद 2016 में चलते हैं। 2016 में 10 सितंबर तक की बात किया है। तो 2016 देखिएगा लीप वर्ष है, इसलिए इसमें फरवरी 29 दिन की होगी और शेष दिनों की संख्या 1 होगी। तो देखिए जनवरी 31 का होगा तो 3 कोड आया, फरवरी 1 होगा। फरवरी 1 होगा क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की होगी, लीप वर्ष है। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर में कितने दिन की बात किया है? 10 दिन की। तो 10 तक ले लेते हैं, जोड़ लीजिए। 3 1 4 4 3 7। देखिए इसका काप खत्म हो गया, 7 से कट जाएगा। फिर उसके बाद 2 3 5 5 2 7, ये भी 7 से कट जाएगा। फिर उसके बाद 3 3 6 6 10 कितना हो जाएगा? 16। 16 को जब 7 से भागा देंगे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा। 2 शेष बचेगा। दो शेष बचने का मतलब अब कुल शेष दिन कितने हो जाएंगे? 2014 का 2, ये हो जाएगा 2015 का 1 और 2016 का 2। कुल मिलाकर के 5 शेष होंगे। कितने शेष होंगे दोस्तों? 5 शेष होंगे। तो अब जो सोमवार में 5 जोड़ दीजिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 5वां दिन कौन सा आ रहा है? शनिवार। इसलिए 28 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। 10 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और ढेर सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ।